अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बीटीसी के चार्ट्स और मार्केट मूवमेंट के हवाले से बात करने लगा हूँ, और जो आगे आने वाला हमारा पिवट एग्जिट का सिनेरियो है वो भी, और जो आने वाले 1-2 महीने ख़ासतौर पे जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका सिनेरियो एज़ पर द चार्ट्स, एज़ पर द मार्केट साइकिल्स आप लोग के सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग इस टेबल को देखें। ये टेबल जो है ये आपके सामने 2020 से लेकर अभी 2025 तक है। हर क्वार्टर में बिटकॉइन की प्राइस ने क्या किया है, और बिटकॉइन की प्राइस जो है क्रिप्टो मार्केट भी फॉलो करती है। जब बिटकॉइन की प्राइस ग्रीन है, क्रिप्टो मार्केट भी हमारी ग्रीन है, ओवरऑल ऑल्ट्स भी हमारे ग्रीन होंगे। अप्रैल से जून तक अभी हम ग्रीन रहे हैं। बिटकॉइन 30% ऊपर गया है, लेकिन क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस बढ़ी है तो ऑल्ट्स में हमें ज़्यादा वो रन नज़र नहीं आया। 2022 जो सारे रेड थे ये हमारी बेयर मार्केट थी, ये हमारी बेयर मार्केट थी। और बेयर मार्केट जब इस तरह की ख़त्म होती है, अगले 4 साल तक ऐसी बेयर मार्केट नहीं आती। 1, 2, 3, अब अगला साल हमारा चौथा साल है जिसके अंदर हम बेयर मार्केट के अंदर एक्चुअली एंटर होंगे, जो कोइंसाइड कर रही है, जो मैं आप लोगों को बात पेश करता आ रहा हूँ पिछले 1 साल से, कि रिसेशनरी प्रेशर 2025 के अख्ताम और 2026 की शुरुआत में शुरू होगा। मोस्ट प्रॉबेबली जो चार्ट्स और मार्केट साइकिल्स हमें कह रही हैं वो बिटकॉइन साइकिल भी हमें बता रही है। तो ये पूरा 1 साल था जो रेड था। उसके बाद हर 1 साल में, उससे पहले और उसके बाद, हमेशा एक क्वार्टर रेड रहता है। मेजॉरिटी टाइम्स एक क्वार्टर रेड रहता है, और वो हमारा पहला क्वार्टर ऑलरेडी रेड हो चुका है। और जब पहला क्वार्टर हमारा रेड हुआ है, जैसे यहां पे रेड हुआ है, आप देखें 2020 में, तो अगले 3 क्वार्टर्स हमारे ग्रीन गुजरे थे। 2020 में भी बहुत ज़्यादा मेजर मार्केट के अंदर चेंजेस थी। आपको पता है कि लॉकडाउन का पूरा समा था, वो पूरा लॉकडाउन की सिचुएशन थी, इकोनॉमिक स्लो डाउन थी। उसके बावजूद हमें 3 क्वार्टर्स क्या मिले? ग्रीन मिले। लोगों को लग रहा था आगे अंधेर नगरी है और कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 क्वार्टर्स ग्रीन मिले। जिन लोगों ने यहाँ खरीदा उन लोगों ने इसको एंजॉय किया, और इवन यहाँ पे भी लोगों को लग रहा था अब हम ग्रीन और ग्रीन कभी नहीं होंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत हाई थी। जिस तरह अभी अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, और इसी तरह अभी यहाँ पे लोगों का वही हाल है जो यहाँ पे लोगों का था। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करें। जब पहले 2 क्वार्टर्स ग्रीन होते हैं, फिर जाके हम रेड और ग्रीन तब भी होते हैं। यहाँ तो हम ऑलरेडी रेड हो चुके हैं। या तो ये बेयर मार्केट है, जो कि ये नहीं है, क्योंकि दूसरा क्वार्टर हमारा ग्रीन है। इवन दो जीडीपी नेगेटिव आई है पहले क्वार्टर की यूएस की, लेकिन पैसा छपना है। उससे पहले लोगों का नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ क्रिएट किया हुआ है, ताकि यहाँ और यहाँ आप कभी फायदा ना उठा पाओ। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ हमारी जुलाई के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी। हम ऑलरेडी जुलाई में एंटर हो चुके हैं, आज आखिरी दिन है जून का। इवन अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखूं तो ये डबल टॉप्स थे हमारे बिटकॉइन के, जिसके बाद बेरिश रन स्टार्ट हुआ था, और अभी इसमें गैप मौजूद है। 120 से 125 बिटकॉइन की जो प्राइस है, ये वो अपर विक हो सकती है प्राइस की, जो मार सकती है वो, और उसके बाद वो प्राइस नीचे आके हम बेयर मार्केट में दोबारा फिर एंटर हो सकते हैं। और ये बिटकॉइन का कौन सा चार्ट है जी? ये बिटकॉइन का मंथली चार्ट है। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट है बिटकॉइन का, आप समझ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेड मंथ हुआ था, ये था नवंबर, जो कि एक्चुअली टॉप था। ये जो नवंबर की विक है ना रेड वाली, ये ऊंची है इस ग्रीन से। अक्टूबर से ऊंची प्राइस नवंबर में डली थी, फिर हम बेयर मार्केट में एंटर हुए थे, जो हम सब जानते हैं। 2022 हमारा इधर था और अब हम यहाँ पे हैं। तो ये इसलिए मैं मानता हूं कि इवन अगर मैं चार्ट को भी फॉलो करूं, हमारे पास रूम एंड स्पेस है ग्रो करने का। लेकिन क्या इस चार्ट, इस डायगोनल रेजिस्टेंस को तोड़ के बीटीसी ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली ऊपर जा सकता है बीटीसी, क्योंकि उसने यहाँ पे अपने पिछले इन हाइज को कंफर्म किया है इधर एज अ सपोर्ट। तो इस चीज़ को देखना है, ये हाईएस्ट मंथली क्लोज है बिटकॉइन का हिस्ट्री के अंदर, तो इसको हमने हल्का नहीं लेना। अब आते हैं स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि स्टॉक्स के साथ भी कोरिलेशन बहुत होता है ना। अब स्टॉक्स में आप देखें, ये इतना बड़ा रन कभी स्टॉक्स में मंथली चार्ट्स में हमें नहीं मिला। ये मंथली चार्ट्स हैं स्टॉक के, और ये पिछले साल का अगस्त है जो नीचे आया था, उसके बाद से मार्केट हमारी ऊपर है। और यहाँ से मेरे ख्याल से 6200 पॉइंट तक S&P का जाना बनता है, और ये ऊपर जा सकती है, और अभी मजीद इसमें रन है। और उसके होने से पहले जो लास्ट एग्जिट मार्केट से होगा, कंप्लीटली आप लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, और आज की तारीख में आप लोगों को बेरिश किया जा रहा है। मैं चार्ट्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं मनी मूवमेंट, मॉनेटरी मूवमेंट को देख रहा हूं, मैं इंटरेस्ट रेट कटने को देख रहा हूं, मैं टैरिफ डील होने को देख रहा हूं, मैं रिलैक्सेशन को देख रहा हूं, क्योंकि पहला पूरा क्वार्टर हमारा रेड गुजर चुका है। उसके अंदर जो बेतहाशा इन्होंने उतार पचाड़ करनी थी और लोगों को फंसाना था, वो फंसा चुके हैं। ये अब जो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा रहा हूं, ये है वो मेजर रियल एस्टेट हाउसिंग प्राइसिंग की साइकिल जो बड़ी बड़ी मार्केट्स फॉलो करती हैं। तो मैं हमेशा स्टिक टू द फंडामेंटल करता हूं, और मैं वापस वहीं जाता हूं जहां से कहानी हमेशा शुरू होती है और ख़त्म होती है, और जो हमेशा पहले प्ले आउट होता रहा है।
2025-26 अभी हम यहाँ, ये जो रेड मैंने मार्क आप लोगों के लिए किया है, इस वक्त हम यहाँ हैं। तो ये अभी हमारी छोटी सी पीक बाकी है जिसको मैं पिवट एग्जिट कह रहा हूँ। क्या हम एग्जैक्टली टाइम कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते। एग्जैक्ट वीक, एग्जैक्ट डे हम टाइम नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं इस पीक का वेट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं इस यूफोरिक फेज का वेट करूं और वहां जाके मैं एग्जिट लूं। इवन यूएस में, कनाडा में, यूके में हाउसिंग प्राइसेस अभी भी गिर नहीं रही, बल्कि कुछ स्टेट्स में यूएस में बढ़ी हैं हाउसिंग प्राइसेस। तो अभी भी इसमें रूम एंड स्पेस है, और जब ये पीक करेगा उस वक्त हमारा एक मेजर एग्जिट होगा। उसके बाद हमारा 1972, 89, 2006-7, आप लोगों को याद है 2007-8 जो उस वक्त थे, जो उस वक्त काम कर रहे थे या पढ़ लिख रहे थे, इन्वेस्टर्स थे या कुछ भी कर रहे थे, उनको याद है किस तरह का क्राइसिस था उस वक्त। अल्लाह उस चीज़ से हमें बचाए। 2026 भी हमें 2007 जैसा नज़र आता है एज पर दीज साइकिल्स, और जो कि बनती हैं मार्केट में। साइकिल इसीलिए बनती हैं क्योंकि एट दी एंड इस मार्केट ने, देखें ओवरऑल तो मार्केट का मुंह ऊपर की तरफ है ना, ये और ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन एक मेजर करेक्शन बनती है। तो इस चीज़ को हम लोगों को बुरा नहीं देखना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है उस इंसान के लिए जो उसको पकड़ पाए, और मैं तो इसीलिए आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, गैब का इल्म उसको है, कल क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। मैं तो एट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप लोगों के सामने चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, सबूत के साथ, प्रॉपर चार्टिंग के साथ, हिस्टोरिक रेफरेंसेस, डेट्स के साथ, मार्केट मूवमेंट्स के साथ। डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक्त ऑल्ट्स में फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने ऑल्ट्स में बाइंग की हुई है, लेकिन मैंने आप लोगों को दोबारा अभी रिकैप कराया है। मैं डिफरेंट जाविये से मार्केट्स को देख रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि हम बेयर मार्केट में एंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हम क्यों नहीं हो रहे। मैं क्रिटिकली मार्केट को देख रहा हूँ, क्रिटिसिज्म की नज़र से देख रहा हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ मैं चार्टिंग कर रहा हूँ और जहाँ मैंने आप लोगों के सामने ये क्वार्टर टू क्वार्टर बिटकॉइन का चार्ट रख दिया, मैं दोबारा रख देता हूँ। ये वाला जो चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है, मैं इन चीज़ों को इग्नोर कैसे करूं? पिछले पूरे 5 साल का ये हमारे सामने एक हिस्टोरिक रेफरेंस है, और इस पिछले 5 साल के अंदर हमें मार्केट टॉप भी नज़र आया है, हमें मार्केट बॉटम भी नज़र आया है, और अब दोबारा हम इलेक्शन, री इलेक्शन भी हुआ है 2021, अब 2025। इस 5 साल में बहुत कुछ हुआ है, इंक्लूडिंग लॉकडाउन्स, इंक्लूडिंग ट्रेड वॉर, इंक्लूडिंग रशिया यूक्रेन, इंक्लूडिंग बिग वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मिडल ईस्ट के, बाकी सब हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे ये चार्ट फिर भी इंटैक्ट है, मनी मूवमेंट इंटैक्ट है। यही वो जगह है जहाँ 2022 में इंटरेस्ट रेट भी हमारे बढ़े हैं। बेयर मार्केट थी, रिसेशन की, उस वक्त क्या कह रहे थे ये लोग, कोई रिसेशन की इनमें से बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब अभी मार्केट में लोगों को एंट्री से बचाना है, तो अब ये लोग रिसेशन की बातें हमारे मुंह पे थोप रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि बिटकॉइन जा रहा है 85, 84। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त 1,07,800 प्राइस है, और माशाल्लाह 1,08,800 तक ही आया है, और अभी इसके पास इजी रूम है 1,11,000 तक का। और जब ये आना है ना, ये विक मार के इसने आना है, इतने आराम से नहीं जाना, फिर इसने मौका नहीं देना। एट दी एंड जो लोग बुल रूम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हमारी पीनट की ट्रेड, लॉन्ग, सोलाना का लॉन्ग और हमारा 1000 सेट्स का लॉन्ग, ये तीनों हमने कल दिए थे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे परफेक्टली गए हैं, टीपीज हिट हुई है, बल्कि पीनट जो है आज टॉप पंपिंग कॉइन में भी शुमार हो रहा है। तो वो ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहाँ मैं वीडियो वेरिफिकेशन ज़रूर मांगा करो ज्वाइन पे करने से पहले ग्रुप के। +971 54 777 8820, +971 54 777 8820। बिल्कुल वीडियो वेरिफिकेशन मांगा करो। ना मैं कोई बॉट ट्रेडिंग प्रोग्राम रन करता हूँ, ना मैं कोई क्विक गेट रिच क्विक स्कीम रन करता हूँ, ना कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम रन करता हूँ, ना मैं किसी एक्सचेंज के साथ काम करता हूँ। तो प्लीज़ खुदारा अपने आप को इम्पर्सनेटर्स, स्कैमर से बचाओ, वेरिफिकेशन की वीडियो मांगा करो। मैं खुद आपको कभी भी खुद मैसेज नहीं करूँगा किसी सोशल मीडिया पे, और कभी मैं आपको किसी सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।